आज हमने डिटर्मिनेट का 6 लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्वेश्चंस एंड होमवर्क। तो इसमें फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमें इसका यूज़ है सारणिकों का अनुप्रयोग। तो अब हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमने 11th में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए थे। उससे रिलेटेड यहाँ एक फार्मूला रहेगा, इफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए फार्मूला है हमारा डेल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेट के फॉर्म में रहेगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यानी कि फार्मूला के रूप में रहेगा, जो रहेगा डेल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और सेकंड इसका यूज़ है कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर कोलिनियर, यानी कि 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। यानी कि हम इस कंडीशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। लगभग ये जो यूज़ है, आप लोग ने इस टाइप के क्वेश्चन 11th में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी वही है, बट क्या होते हैं कि यहाँ पे हमें डिटर्मिनेट मेथड का यूज़ करना है। तो आते हैं इसमें हम, इसके लिए जो कंडीशन है कि 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। तो ये जो डिटर्मिनेट में जो यानी कि इसकी जो कंडीशन बनती है कि यदि 3 पॉइंट यदि कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में है, तो यदि कोलिनियर है तो इससे क्या होगा, डिटर्मिनेट का यानी कि एरिया ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिसके कारण ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये फार्मूले से अपने को कंडीशन मिलेगी, जो कंडीशन होगी कि आपकी जो आपका डिटर्मिनेट था उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो 2 यदि इधर साइड 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। यानी आपको एक फार्मूला यदि लर्न करते हैं तो आपका क्या होता है, कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी कि आपका जो डिटर्मिनेट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब इन कंडीशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2 6 -4 -2 3 -1 by the help of द डिटर्मिनेट मेथड। यानी कि डिटर्मिनेट मेथड से हमें इस जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू 3 एंड y3 इज इक्वल टू -1। अब जो हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, जो हमारे पास इनके पॉइंट थे 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू 6 1, x2 की वैल्यू कितनी -4, x2 की वैल्यू -2 एंड 1, फिर x3 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू -1 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो हम डिटर्मिनेट को जैसे एक्सपाउंड करते हैं वैसा ही, कि जैसे हमको सॉल्व करना है, हमने एक्सपाउंडिंग पहले पढ़ चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू r1। तो ये 1/2 बाहर रहेगा, 2 जिस रो और कॉलम में है उसको क्या होते हैं कि हाइड कर देंगे। तो हमारा एक डिटर्मिनेट क्या बन जाएगा, 2 जिस रो और जिस कॉलम में है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, -2 1 -1 1, फिर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस चलता है तो -6। अब 6 जिस रो और कॉलम में उसको क्या होता है, छुपा देंगे, तो हमें एक डिटर्मिनेट फाइंड होगा 2/2 का, -4 1 3 1 प्लस 1, फिर क्या होते हैं कि 1 जिस रो और कॉलम में उसको छुपाएंगे r1 के लिए, तो क्या मिल जाएगा हमको डिटर्मिनेट -4 -2 3 -1। अब इन डिटर्मिनेट्स को सॉल्व करते हैं 2/2 के डिटर्मिनेट्स को, तो -1/2 सेम रहेगा, फिर 2 फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1। जो हम सॉल्यूशन जो 2/2 के डिटर्मिनेट को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा -2 + 1, फिर आ जाएगा -6, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -4 और इधर कितना हो जाएगा -3, फिर इधर में प्लस -4 × 1 +1 एंड 3 इंटू यानी -2 और क्या हो जाएगा फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा +6, यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा 6।
अब इनका सम कर दिए तो कितना हो गया -1 -7, यहाँ से कितना हो गया सम हो गया 10, मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आप क्या बोलते हैं कि जो आंसर आ गए वो नेक्स्ट पेज में आएगा हमारा। अब जो है हमारा इसमें जो सॉल्व किया इसको तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, -6 इंटू -7 हो जाएगा +42 एंड 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10। अब इनका सम करते हैं तो कितना हो रहा है, टोटल सम इनका कितना हो रहा है 50। अब 52 से डिवाइड होगा तो क्या मिल जाएगा हमको आंसर 25 यानी स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो हमको जो क्वेश्चन गिवन था उसका जो एरिया है हमें कितना फाइंड हो रहा है, हमें 25 स्क्वायर यूनिट फाइंड हो रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट द पॉइंट्स -6 9 0 -9 एंड -2 -3 आर कोलिनियर, यानी कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, समरेख है, हमें प्रूव करना है। तो आ जाएगा गिवन पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 y1 -6 9 x2 y2 0 -9 एंड x3 y3 -3 -2। हियर आपको क्या बोलते हैं कि जो हमकी कंडीशन थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर क्या लेकर के आना है, 0 लेकर के आना है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर हमने जो कंडीशन थी डिटर्मिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, अब इसमें क्या कर दे रहे हैं हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा -6 9 यानी x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 9, x2 की वैल्यू 0 एंड y2 की वैल्यू -9, x3 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू -3 और ये बाकी 1 1 सेम रहेगा। अब फिर से क्या कर रहे हैं, एक्सपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू R1। हम किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपाउंड कर सकते हैं जो हमको इजी लगता है, लेकिन जनरली हम R1 के रिस्पेक्ट में ही एक्सपांशन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा -6, जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास -9 1 -3 1, फिर आ जाएगा सेकंड प्लस माइनस प्लस के लिए -9, फिर आ जाएगा -9 जिस रो और जिस कॉलम में 9 जिस रो कॉलम में उसको हाइड करेंगे तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मिलेगा 0 1 -2 1, और फिर लास्ट एलिमेंट को ने +1 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 -9 -2 -3। अब इनको सॉल्व कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 -9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 1 इंटू 3 +3, फिर -9 1 इंटू 0 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर +1, फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू क्या हो जाएगा माइनस माइनस +18, बस क्या होता है फार्मूले का क्या हो जाएगा -18। अब यहाँ पे इनका सम कर दिए तो -6 यहाँ सम करेंगे तो 2, यहाँ सम करेंगे तो -18, और हमारा फाइनल क्या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36, और यहाँ कितना हो जाएगा -18 यानी टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। यानी कि हमने क्या कर दिया, जो हमारी जो कंडीशन गिवन थी उसको हमने किसके इक्वल ला दिए, 0 के इक्वल ला दिए, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन थी वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, यानी कि हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि दिए गए बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 6 बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जिसके हमको पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड 3 6। लेट पी एक्स वाई इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी हमको क्या करना है, हमारे पास दो पॉइंट के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम एक क्या होते हैं कि थर्ड पॉइंट या कोई भी एनी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं जिसके हम कोऑर्डिनेट क्या चूज करेंगे, पी एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि जो हमको जो गिवन पॉइंट थे उन दोनों को ज्वाइन करने वाले जो क्या होते हैं कि लाइन के ऊपर में क्या करेंगे हम, ये हमारे पास जो गिवन पॉइंट है कौन कौन है, हम इसमें यदि इसका नेम कर दे तो क्या हो जाएगा कि हमारा ये ए x1 y1 जो है वो कौन है हमारे पास 1 2 है, और जो हमारे पास b है वो क्या है x2 y2 है, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 3 6 है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को तो ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं p जिसके कोऑर्डिनेट है xy, जो यहाँ काम करेंगे हमारे x3 और y3 के काम करेंगे। तो अपने पास क्या हमको क्या करना है, लेट पॉइंट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 एंड 3 6। सो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या होंगे कि यदि हम क्या होते स्ट्रेट लाइन के ऊपर यदि कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट्स भी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी हमें यहाँ पर किस कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स
3 पॉइंट्स के कंडीशंस को हमको लेकर के सॉल्व करना है। तो हमने क्या किए कि x1 y1 1 जो हमारी कंडीशन थी, x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो हियर अब यहाँ पे हम एक कंपेयर कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी x और y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी y। अब हम इनको क्या बोलते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अब सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमको क्या चाहिए हमारे पास कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है, इक्वल टू 0। तो यानी कि हम जो अपने पास जो कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू x और y3 की वैल्यू y1। अब इसमें लेकर के हमने सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे हम एक्सपाउंड करते हैं वैसे एक्सपांशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r1। अब r1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1 जिस रोअर कॉलम में उसको छुपा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा 6 1 y1, फिर -2 क्योंकि प्लस माइनस चलता है तो क्या हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा इसमें 3 1 x1 और फिर क्या होता है +1, फिर क्या डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा अपने को 3 6 xy इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 × 6 × 1 6 -y -2 3 -x +1 3y -6x इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 6 मानी 1 × 6 हुआ 6 -y -6 माइनस +2x +3y -6x इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो रहा है 2x माइनस क्या है 6x, यानी कि कितना मिल जाएगा हमको माइनस साइन ग्रेटर देने तो क्या मिलेगा -4x और क्या मिल जाएगा और y वाली कंडीशन में +2y और इधर कितना है -y, यानी कि 3y में से -1y होगा तो क्या बचेगा 2y। अब क्या है इसके आगे का नेक्स्ट पेज पर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट के लिए हम इसका साइड चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में हो जाएगा और y काय में हो जाएगा 2y काय में हो जाएगा माइनस में। अब जो है हमको ये हमने ऑब्जर्व किए कि क्वेश्चन में क्या होते हैं कि दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो हमने 2 से डिवाइड कर दी तो हमें क्या फाइंड हो गया 2x -y, यानी कि हमारे जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो क्या मिल गया हमें 2x -y विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है if points a0 0b and pq are collinear then by using determinate prove that p upon a plus q upon b is equal to 1। given points a0 0b and pq are collinear, यानी कि हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जो गिवन पॉइंट्स है वो कैसे हैं कोलिनियर है। तो ये पॉइंट्स यदि कोलिनियर है यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन गिवन है क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है। तो हमारे पास जो हमने कंडीशन है कि गिवन पॉइंट्स आर a0 0b एंड pq आर कोलिनियर, देन हमने कंडीशन नोट कर लिए x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करके हियर x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू b, x3 इज इक्वल टू p, y3 इज इक्वल टू q। अब हमने क्या किया जो कंडीशन थी उसमें हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिए तो हमें क्या फाइंड हो गया a0 1 0b 1 pq 1। अब हम जो है हमने जो ऑपरेशंस यूज किए हम उसका भी यूज कर लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पे क्या 1 1 1 दिखाई दे रहे हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 प्लेस पर क्या ला लेंगे 0 ला लेंगे, जो हमारे पास इजी वे में हम उसको ऑपरेशन यूज करके हम 0 0 लेकर के आ सकते हैं। तो बाय ऑपरेशन हमने ऑपरेशन चूज किए 1 में से 1 माइनस होना चाहिए इसलिए क्या हो जाएगा 0। हमने यूज किया बाय ऑपरेशन r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r1 एंड r3 रिप्लेस बाय r3 माइनस r2, r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r1 एंड r3 रिप्लेस बाय r3 माइनस r2। तो इसमें हो जाएगा a0 1 0 माइनस a, b माइनस 0 1 माइनस 1, p माइनस 0 q माइनस, अब यहाँ पे p माइनस 0 r2 r3 कर रहे हैं तो p माइनस b यानी q माइनस b हो जाएगा इसमें हमको q माइनस b, यहाँ से 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दिए तो हमें क्या फाइंड हो गया a0 1 a माइनस a b 0 p q माइनस b 0
अब इसको क्या है हमारे पास, हमको जो जिसमें जीरो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसमें दिखाई दे रहे हैं, C3 में डबल जीरो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या किए कि एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू C3 कर दिए ताकि हमें सॉल्यूशन इजी पड़े। तो अब C3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 1 जिस रोअर कॉलम में उसको हमने छुपा दिए, तो हमें डिटर्मिनेट क्या फाइंड हो गया हमारे पास, -AB P -Q और फिर क्या हो जाएगा -0 और फिर +0, ताकि जीरो के इंटू में जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो भी क्या फाइंड होगा, जीरो ही होगा। फिर क्या बोलते हैं कि लास्ट वाले में भी जीरो के इंटू में जो डिटर्मिनेंट फाइंड होगा जीरो ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, -A -Q +AB और इसकी इधर साइड यानी साइड चेंज करके सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, -BP। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इनके साइड चेंज कर दे रहे हैं तो क्या होगा, दोनों माइनस साइड वाले इनको साइड चेंज कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइड में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा और AB अपने सेम प्लेस पे रहेगा। बट क्या होता है कि हमने इसका साइड चेंज करके नोट कर दिए, यानी कि इन दोनों को साइड भी चेंज कर दिए और उसको फर्स्ट में नोट कर दिए, और AB अपने सेम प्लेस पर है बट उसका साइड इधर में चेंज करके रखा हुआ है। अब जो हमें यहाँ पे आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, =1 चाहिए, तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय AB, यानी कि AB को पूरे एलिमेंट से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, BP/AB, AQ/AB और AB/AB। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो AB से AB तो क्या फाइंड हो जाएगा, 1, यहाँ पे B से B फाइंड हो जाएगा तो P/A फाइंड हो जाएगा और यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q/B = क्या हो जाएगा, 1। यानी कि इस टाइप से आपको एक कंडीशन फाइंड होगी जो आपको प्रूव करने वाला था, तो आपको कंडीशन लेकर के यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं टुडेस होमवर्क पे। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2, 5, 1, 1, 0, 6, 0, 4, 3। और सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, 3, 5, 7, 8, 11 आर कोलिनियर, यानी कि इसमें हमें कोलिनियर फाइंड करना है और एक में क्या बोलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो स्टूडेंट सभी लोग घर में डेली होमवर्क करें और क्या बोलते हैं कि डेली पढ़ाई करें, कहीं पर भी लापरवाही ना करें। हर वीडियो को आप पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड, फिर हर पार्ट को क्रम से पढ़ें, यानी कि सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस टाइप से आप डेली पढ़ाई करके जो है हम अपने टाइम का यूज़ करें लॉकडाउन का। और क्या बोलते हैं कि हमें सभी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए सभी लोग अपना वर्क डेली करें और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे हमें होमवर्क के आंसर सेंड करें सॉल्व करके। ठीक, इसके आगे का नेक्स्ट डे पढ़ते हैं।